कंसेशन एग्रीमेंट में इनकी जो भी टर्मिनेशन ब्लैक लिस्टिंग एक्चुअली में हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है दिल्ली में, उसका हम लोग वेट करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। अभी आप एफआईआर कर रहे हो क्या? नहीं, हमारे कंसेशन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग पहले वो देखेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। मतलब अभी ये लोगों की फसोनक हो रही है, शासन की फसोनक हो रही है, तो अभी आप कुछ नहीं करेंगे? आप कौन है? हाँ, मैं तकरारदार हूँ, मैंने तकरार करी हुई है और मैंने दीपक कुमार गुप्ता नाम है मेरा। आप थोड़ा दूर रहिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, सिन्हा साहब ने, मैंने सिन्हा साहब को बोला था और आपको भेजा हुआ है सिन्हा साहब ने। NH53 जो है ना, नेशनल हाईवे नंबर है, जिसका पुराना है NH6 नंबर था। इस पर नशीराबाद टोल प्लाज़ा है। नशीराबाद टोल प्लाज़ा में मेरी तकरार के बाद में माननीय SP साहब ने ना टीम अपॉइंट की थी और उनकी टीम अपॉइंट करने के बाद में हमने प्रत्यक्ष में ना 2 हैंड मशीन पकड़ी हुई थी वहाँ पर, जिससे ना डुप्लीकेट पावती दी जा रही थी, जो है ना नाई के द्वारा अधिकृत नहीं थी, इसलिए ये डुप्लीकेट पावतियाँ थी। और इसमें पंचनामा भी किया है, नाई के अधिकारियों भी उस समय उपस्थित थे, उन्होंने भी इसके पंचनामे पे सया है उनकी। लेकिन इसके बाद में भी पुलिस द्वारा है ना, जब नाई को लिखा गया पुलिस द्वारा कि आप गुनाह दाखिल करो, तो नाई ने सिर्फ स्पष्ट इनकार कर दिया हुआ है। इसके बाद में माननीय SP साहब को मैंने जब बात की तो SP साहब ने मुझे बताया कि इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है ये हम लेने के बाद में हम गुनाह दाखिल करने वाले हैं। पुलिस के पास में पहले मेरी तकरार थी, तकरार के बाद में ना माननीय SP साहब को तकरार करने के बाद में मेरे साथ में टीम भेजी हुई, उसमें मेरे को पंच करके उस दिन है ना पंचनामा किया गया हुआ है। और उसके बाद में नाई के चंद्रकांत सिन्हा है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रकल्प अभियंता, उनको है ना इसकी जानकारी दी गई थी और है ना उन्हें गुनाह दाखिल करने के लिए बोला गया था, क्योंकि उनके अंतर्गत, विभाग के अंतर्गत मामला था। लेकिन उन्होंने कोई भी गुनाह दाखिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये जो ठेका है 15 सितंबर 2021 को लगभग जो है कोरल एसोसिएट को 3 महीने के लिए दिया गया हुआ था और इसके बाद में 3-3 महीने इसको है ना वापस एक्शन किया गया। अभी तक के टोटल 3 बार ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ है। और है ना यहाँ पर है ना जो हैंड मशीन करके, जो इसकी परवानगी नहीं है, और है ना हैंड मशीन यूज़ करके, जिस प्रकार ST के चालक के पास में ना टिकट फाड़ने की मशीन होती है, वैसी हैंड मशीन का डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बना के लोगों को जो है ना, जिनका फास्टैग ख़त्म हो गया हुआ है या फास्टैग नहीं है, उनकी पावतियाँ इस मशीन से दी जाती थी और कैश में पैसा लिया जाता था। ये पैसा ना तो सरकार के पास जाता था, ना ही है ना नागरिकों का इसका ये फ़ायदा है, क्योंकि है ना ये जितनी देर तक के ना ये टोल चलेगा, ये पैसा जमा नहीं होने के कारण टोल है ना और ज़्यादा दिनों तक के चलेगा। इसमें जो वाहन चालक है, वो वाहन चालकों की फसोनक होगी और शासन के पास पैसा नहीं जाने के कारण शासन की भी फसोनक होगी। इसके बाद में जो नाई के जो है विभागीय अधिकारी नागपुर के हैं, वो यहाँ राजीव अग्रवाल वहाँ जलगांव में आए हुए, जलगांव में आके इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ इंक्वायरी का दिखावा किया, 2 दिन रह के यहाँ पे चले गए, उन्होंने कोई भी नहीं। और जाते जाते उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ना जिसने तकरार करी हुई है वही FIR देगा। तो मैंने इसमें तकरार करी हुई थी, तो मैंने आज ना माननीय SP साहब को पत्र दिया हुआ है कि मैं FIR देने को तैयार है, मेरी FIR ली जाए। जिसके बाद में मेरे SP साहब से बात होने के बाद में SP साहब ने कहा मुझे कि हम इसके ना जो डॉक्यूमेंट एविडेंस जमा कर रहे हुए, वो आने के बाद में इसमें हम खुद ही इस फरियादी होंगे। कौन सा टोल है? इस प्रकार का घोटाला हुआ है कि जो पैसा जमा हो रहा हुआ है, ये ना पहले है ना जो आंकड़े जुटाए जाते हैं पहले कोई भी टोल लॉन्ग टाइम के लिए देने के लिए, तो इसी प्रकार से ना 3-3 महीने देख के ना टोल, ये जो टोल है इसके आंकड़े जुटाए जा रहे थे, जिसमें ना अभी ना जो अभी का जो ठेका जो दिया गया हुआ था कोरल एसोसिएट को ही 3 बार है ना एक्सटेंड करके दिया गया हुआ है। तो कोरल एसोसिएट के द्वारा जो है 16,87,000 के लगभग का ये ठेका था प्रतिदिन का। तो इसमें है ना कोरल एसोसिएट जो है
ऐसा काम करके जो है हैंड मशीन से ये आंकड़े छुपा रही थी, ताकि आंकड़े छुपाने के बाद में जो अगला जो टेंडर होगा वो कम कीमत में जाएगा, और ये ना लॉन्ग जो टेंडर होगा उसका जो बेसिक आंकड़े जो रहेंगे उनके पास में ये कम पावतियों के ही रहेंगे। तो इसके अनुसार ये ना ये टोल ज़्यादा दिनों तक के चलेगा और उनको उसमें फ़ायदा कमाने के लिए किया गया है। में हैंड मशीन के द्वारा जो है अपना सॉफ्टवेयर बना के जो है ना नाई के सॉफ्टवेयर के बराबर है ना सदृश्य दिखे कि नाई का है, उसी प्रकार का बताकर इसमें बनावट पावतियाँ दी जा रही थी। इसका है ना जब है ना चंद्रकांत सिन्हा साहब से मैंने बात की, उनसे मैंने मांगा तो बोले हमने है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इनको FIR देने का बोला CM सिन्हा साहब को, तो उन्होंने FIR देने से इनकार कर दिया हुआ है। और उनका कहना है कि हमने 4 लाख और समथिंग कुछ दंड किया हुआ है और 1 साल के लिए हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हम FIR नहीं देंगे। मेरा जहाँ तक आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए रोज ब्लैक मनी जनरेट हो रहा हुआ है, और ये छुपाया जा रहा है। अगर इनकी सही ढंग से इंक्वायरी की जाए तो इससे भी ज़्यादा है ना रोज का ये घोटाला है। कौन शामिल है ऐसा लगता है? इसके अंदर है ना मेरा जो है कोरल एसोसिएट, इसमें जो शामिल है कोरल एसोसिएट शामिल है इसके, क्योंकि वो पूरा खुला दिखता है कि उनके बोलने से जो मुझे जानकारी वहाँ पे मिली है कि है ना वो जो जिन लड़कों को जो टोल पे बैठे हुए थे टोल संचालक, उन्होंने बोला कि हमको जैसा बोला जाता है ऊपर से हम वैसा करते हैं, हमको कोरल एसोसिएट द्वारा हमको बोला गया ऐसा करने का। और इसके बाद में जो नाई के सिन्हा है वहाँ पे जो हमने चर्चा सुनी हुई थी, चर्चा में ये सुना हुआ है मैं वहाँ पे बात करते हुए कई लोगों को कि 5 लाख रुपये हफ्ता जाता है नाई के ना CM सिन्हा को। तो मैंने ना इसकी जाँच करने के लिए, ये बात में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करने के लिए ट्विटर पे है ना जो है नितिन गडकरी साहब को भी लिखा हुआ है, लेकिन उनका मुझे कोई प्रतिशत नहीं मिला हुआ है। यार जो जिम्मेदारी बोली जाएगी कोरल एसोसिएट जिम्मेदार है, उसके बाद में ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रकांत सिन्हा जवाबदार है क्योंकि वो उनके अंडर में, और है ना जो नाई के जो विभागीय अधिकारी है RO रीजनल ऑफिसर राजीव अग्रवाल जवाबदार है, क्योंकि उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये सिर्फ छुपाने के लिए, ये जब मिट्टी डालने के करके इसको ना प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो राजनीतिक जो है जो राजनीतिक दबाव मुझे लगता है इसलिए मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि है ना जो ठेके दिए जाते हैं वो है ना इनका जो बोलना है कि ठेके ऊपर से दिए जाते हैं, इसलिए है ना हमको है ना ऊपर वालों की सुनना पड़ती है। आपलं नशिराबाद टोल नाका NH53 वरती आहे, त्याच्यामध्ये एक घोटाळा चालू होता। जे लोकांकडे फास्टॅग नाही आहे, ज्या गाड्यांकडे 4 व्हीलर म्हणा किंवा मोठे व्हीकल म्हणा, त्यांना डुप्लिकेट पावत्या देण्यात येत होत्या। ही माझी बाब लक्षात आल्यावरती 3 एप्रिल 2022 रोजी मी याच्याबद्दल तक्रार केली व तेव्हापासून राजीव अग्रवाल RO जे नागपूरचे आहेत त्यांच्यापर्यंत याचा पाठपुरावा केलेला आहे। तरी चंद्रकांत सिन्हा असो किंवा कोरल असोसिएटचे अधिकारी असोत किंवा RO राजीव अग्रवाल, त्यांनी कोणतीही कारवाई न करता फक्त डोळेझाक केलेली आहे व या घोटाळ्याला ते सपोर्ट करत आहेत व याच्यामार्फत सामान्य जनतेचे पैसे लुबाडण्यात येत आहेत, त्यांची लूट करण्यात येत आहे। तसेच सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करून लोकांना लुबाडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, अशी माझी तक्रार आहे व याचे प्रूफ माझ्याकडे आहेत सर्व। काय पुरावे आहेत? याच्याकडे ही डुप्लिकेट पावती आहे, ही डुप्लिकेट पावती आहे आपल्याकडे। याच्यावरती 006 असा नंबर आहे आणि जी त्यांनी मला RTIमध्ये दिलेलं आहे त्याची पावती व माझ्याकडे जे रेकॉर्डमध्ये पावत्या आहेत त्यांच्यावरती कमीत कमी 8 ते 10 डिजिटचा कोड नंबर येतो त्याचा व हे शिफ्ट वाईज आहेत व हे यांनी माझ्या RTIला उत्तर देताना त्यांनी स्वतः ॲक्सेप्ट केलेलं आहे की ही पावती डुप्लिकेट मशीनने काढण्यात आलेली आहे, तरी त्यांनी त्याच्यावरती कारवाई केली नाही व थातूर कारवाई करण्यात येत आहे। राजीव अग्रवाल स्वतः जळगावला आल्यावरती मी फोन केला दुसऱ्या दिवशी, तर म्हणे मी सकाळी 8 वाजता बोलावलं होतं, तुम्हाला कोणी माहिती दिली नाही का? आणि PD सिन्हा त्यांच्यासोबत गाडीमध्ये होते, तरी त्यांनी सांगितलं की PDनं मी सांगितलं, त्यांनी तुम्हाला सांगितलं नाही का प्रोजेक्ट डायरेक्टर? मी प्रोजेक्ट डायरेक्टरला फोन केला, त्यांनी माझा फोन उचलला नाही। मी त्याची तक्रार करायला NHI ऑफिसला गेलो की बा मला असं बोलावलं, तुम्ही बोलवलं का नाही? तर NHI ऑफिसला तक्रार बुकही नाही आहे आणि शासकीय नियमाप्रमाणे प्रत्येक ऑफिसमध्ये तक्रार बुक असणं अधिकाऱ्यांविरुद्ध हा त्याचा आमचा हक्क आहे, ती त्यांनी दिलेली नाही आहे त्यावेळेस। ही माझी तक्रार आहे। रैयान जहागीरदार। मी जळगाव जिल्ह्यातील शिवराम पाटील स्थानिक नागरिक आहे। कार घेताना मी 1 टाइम टॅक्स भरलेला आहे की जळगाव भुसावळ रस्त्यावर माझी कार चालण्यासाठी मी ऑथोराइज झालेलो आहे, तरी
परिवहन मंत्री नितीन गडकरी जेव्हा रोड रिपेअर करतात, नवीन बांधतात, त्यावेळेला आमच्याकडनं टोल टॅक्स घेतात, हे चुकीचं आहे. जर जळगाव भुसावळ दुसरा पर्यायी रस्ता जर निर्माण केला आणि जर मी त्याच्यावर गेलो तुम्ही टोल देऊ शकतो, पण जळगाव भुसावळला ऑलरेडी जो रस्ता होता त्याच्याकडनं माझ्याकडनं त्यांनी एक्स्ट्रा टोल वसुली करू नये. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, त्या ठिकाणी आता पूर्ण हायवे झालेला नसताना सुद्धा टोल वसुली सुरू केलेली आहे आणि आमचे सामाजिक कार्यकर्ते दीपक गुप्ताने पकडलेले आहे की या ठिकाणी बोगस पावत्या दिल्या जातात, म्हणजे नागरिकांना पैसा वसूल होतो आणि तो पैसा अकाउंट फार होत नाही. या सगळ्या स्कॅन्डलमध्ये फक्त तिथे काम करणारा कर्मचारी किंवा मक्तेदार जबाबदार नसून आमचा प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा आणि रिजनल मॅनेजर जो असतो तो राजीव अग्रवाल हे जबाबदार तर आहेत, पण हे संपूर्ण जबाबदारी लायबिलिटी आणि अकाउंटेबिलिटी ऑफ दॅट परिवहन मिनिस्टर मिस्टर नितीन गडकरी. राज्यघटनेप्रमाणे ॲज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अकाउंटेबिलिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी वर्क इन दॅट डिपार्टमेंट. आणि म्हणून मी म्हणतोय हे संपूर्णपणे जबाबदारी नितीन गडकरीची आहे आणि नितीन गडकरीला याचं ज्ञान आम्ही दिलेलं आहे. दीपक गुप्ताने ट्विटरवर सांगितलेलं आहे. जळगाव जिल्ह्यामध्ये आले नितीन गडकरी तेव्हासुद्धा याची माहिती आहे आणि मी 5 तारखेला नितीन गडकरीची भेट घेऊन सांगणार आहे कान धरून की हा सगळं स्कॅन्डल, हा घोटाळा, हा भ्रष्टाचार, ही हेराफेरी तुम्ही जबाबदार आहात.